हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सोमैटिक डिसऑर्डर पे। किसी ने बोला था इस पे वीडियो बनाने को। सोमैटिक डिसऑर्डर यानी कि सोमाटोफॉर्म या फिर सोमाटाइजेशन, दोनों इसको बोलते हैं। सोमाटाइजेशन पहले बोला जाता था, सोमाटोफॉर्म पहले बोला जाता था, आजकल सोमैटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक लक्षणों पे, जैसे कि इसका जो पेशेंट है उसको होता भी है, बदन दर्द हो सकता है, सांस की समस्या हो सकती है, कमजोरी हो सकता है। इस वजह से इसका पेशेंट बार बार अपना चेकअप कराता है और डॉक्टर के आश्वासन देने के बाद भी कि नहीं, आपको बड़ी समस्या कोई नहीं है, बड़ी बीमारी नहीं है, आप ठीक हैं, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर उसको बता भी दे ऐसे पेशेंट को, फिर भी ऐसा पेशेंट आश्वस्त नहीं हो पाता और डॉक्टर के आश्वासन को झूठी दिलासा समझ के ये समझता है कि हमारा उपचार सही से नहीं किया जा रहा है और अपने डॉक्टर पे, अपने चिकित्सक पे संदेह करता है और दूसरी जगह चेकअप कराते हैं। इस तरह का वहम होता है उसके मन में, सोमैटिक डिसऑर्डर के पेशेंट के मन में। और उसे ये वहम होता है कि अगर उसको सामान्य सा सिर दर्द हो रहा है तो उसको लगेगा उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर उसको सामान्य सा जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम, तो उसको लगेगा उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई। इस तरह का वहम सोमैटिक डिसऑर्डर के पेशेंट में होता है। इसीलिए ये लोग अपने शरीर का बार बार जांच कराते हैं, बार बार चेकअप कराते हैं। रिपोर्ट्स आने पे, डॉक्टर के सांत्वना देने पे भी ये लोग ये प्रक्रिया करते रहते हैं। ये अपने मन में एक तरह की मान्यता बना लेते हैं कि इनको कोई शारीरिक समस्या है, और इस मान्यता के तहत इनकी जो चिंता होती है, अवसाद, इनका चिंता जुनूनी चिंता में परिवर्तित हो जाता है, ऑब्सेसिव एंजाइटी बन जाती है। इनकी जो डिप्रेशन होती है वो ऑब्सेसिव एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से इनको अपना दैनिक दिनचर्या जो है, जो हमारा दैनिक कार्य होता है, इनकी दिनचर्या इनके इस ऑब्सेसिव एंजाइटी की वजह से प्रभावित होती है। यहाँ तक कि इनका जो अपना करीबी रिश्ता भी है, ये भी इनके ऑब्सेशन की वजह से, इनकी एंजाइटी की वजह से प्रभावित होता है। अब ऐसे में ये लोग झूठ बोलते हैं अपने करीबी रिश्तों को बचाने के लिए। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। यही कंडीशन इनकी हो जाती है। ये अपना पहले तो अपनी एंजाइटी की वजह से, अपना ऑब्सेशन की वजह से अपने करीबी रिश्तों को ख़राब करते हैं, फिर उसको बचाने के लिए ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। फिर उस झूठ के कुचक्र में, उसकी जटिलता में फंस के ये लोग और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और इनका ऑब्सेशन, एंजाइटी और बढ़ जाता है। और इसका कारण है अनुवांशिक। अगर फैमिली मेम्बर में, ब्लड रिलेशन में किसी को है तो उसके फैमिली मेम्बर में होने का ये खतरा रहता है। परिवार में अगर किसी को है तो उसके सदस्य को होने का खतरा रहता है। और दूसरा अनुवांशिक कारण ये भी है कि अगर हमें अनुवांशिक रूप से हमें संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा मिली है, ये भी एक कारण होता है। नकारात्मक भावनाएं होना, ये भी एक कारण होता है। अपनी ही छवि, अपने मन में खराब छवि बना लेना, अपनी आत्म छवि जो होती है, जैसे कि अपने आप को मानना कि हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, हम बुरे इंसान हैं, इस तरह की छवि बनाना, ये भी एक कारण होता है। तनाव से जूझने की समस्या होना, मतलब कि अगर कोई तनाव आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे पेशेंट उससे जूझ नहीं पाते, लड़ नहीं पाते, बल्कि समस्या का समाधान करने के बजाय उसका शिकार हो जाते हैं। ये भी एक कारण होता है। और भावनात्मक जागरूकता की कमी होती है ऐसे मनोरोगियों में, मतलब कि सोमैटिक डिसऑर्डर या फिर सोमाटोफॉर्म या सोमाटाइजेशन के पेशेंट में। और
ये अपनी जो ये सारी जो इनकी मनाही स्थिति है, इसको ये मानसिक रोग ना मान के इसको शारीरिक रोग मानते हैं और इसी की चिंता, जुनूनी चिंता में ये रहते हैं। और इसका रिस्क फैक्टर उन लोगों में और बढ़ जाता है जिनको किसी और भी तरह की चिंता है, या अवसाद है, या कोई और मनोरोग है, या फिर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और अगर परिवार में कोई मानसिक रोगी है तो भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह का मानसिक रोगी है, कोई भी मानसिक रोग अगर हो फैमिली में किसी और मेंबर को, तो भी ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। या फिर पास्ट में कोई बीटर एक्सपीरियंस रहा हो, यानी कि दर्दनाक अनुभव रहा हो, इस वजह से भी ये होता है, या फिर इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें CBT दी जाती है। CBT यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, और दवाओं में एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जाती है। और काउंसलिंग के द्वारा इनकी जो भावनात्मक जागरूकता की कमी है उसको कम किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। और एंटी डिप्रेशन दवाओं से ये सोमैटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है या फिर ख़त्म भी किया जा सकता है। ये आजीवन रहने वाला मनोविकार नहीं है। तो अब अगले टॉपिक में मिलते हैं। बाय।